पति ब्रह्मचारी। यजमान जी गठबंधन के लिए आ गए। दामाद जी ऐसा गठबंधन बांधना कि 7 जन्म तक ना खुले। जी। पुरुषोत्तम जी, अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी बहू आपके घर पहुंचने वाली है। अरे खुशबू बहू, ईशा का कमरा ठीक से साफ सफाई करवा के अच्छे से सजवा दिया ना? जी पापा जी। हाँ, और हाँ, वो घर में उसकी सारी खाने पीने की पसंदीदा चीजें बनी है कि नहीं? आप चिंता मत कीजिए पापा जी, सब उसी की पसंद का बना है। शाबाश। मैं जानता था सरजू वही करेगा जो मैं उसे करने के लिए कहूंगा। बिंदिया से शादी करने का फैसला करके उसने ये साबित कर दिया है कि वो मेरे कहने पे कुछ भी कर सकता है। बिंदिया और सूरज की शादी होते ही ईशा उस घर में रहने का हक खो देगी और उसे मजबूरन अपने भाग्य विधाता के पास आना ही होगा। ये बेटी तो यहाँ पर है। इन लोगों ने टपरी पे नहीं रखी और उस पे आग लग गई। ईशा! ईशा पेटी में है। जी मैंने ये जो डिजाइन बनाई है ना, वैसी सेम डिजाइन मैं अपने लहंगे के पल्लू पर बनाऊंगी। पति पत्नी के कपड़े मैच होने चाहिए ना। ईशा जी! ईशा जी! सूरज! भैया भैया! सूरज भैया! ईशा जी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। करंट सब जगह फैल जाएगा, लगा हुआ है। अगर आज ईशा जी को कुछ हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रख उसे। एक मिनट। चल लग जाएगी।
बिंदिया, बिंदिया नहीं पापा, मुझे छोड़ दो, मुझे सूरज के पास। बिंदिया नहीं। बस ईशा जी, जल्दी उठाओ। ईशा भाभी, ईशा, ईशा। हाँ, आराम से ईशा। ईशा, ईशा। दीदी ये ईशा जी को पानी पिलाइए जल्दी। हाँ, ईशा उठो, पानी पी लो। पानी पी लो। ईशा जी आप ठीक तो है ना? ईशा भाभी, ये सब हुआ कैसे? आप बक्से में कैसे पहुंची? ईशा पेटी में है। इसका जवाब ईशा जी नहीं बल्कि मोनिका भाभी देंगी। आपको अच्छी तरह से पता था कि उस बक्से में ईशा जी हैं, तो सच सच बताइए कि ईशा जी उस बक्से में पहुंची कैसे? मोनिका भाभी बताइए। देवर जी, मुझसे गलती हो गई। मेरी पति मारी गई थी जो मैं मम्मी जी की बातों में आ गई। मैंने जो किया मम्मी जी के कहने पे किया। ताइबा, आप कैसे कर सकती है ताइबा? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था? ईशा जी की जान जा सकती थी ताइबा। मैंने किया मैंने, लेकिन मैं इस लड़की की जान नहीं लेना चाहती थी। मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया। बाकी बिहारी की कसम, मैंने तुझे अपनी कोख से पैदा नहीं किया, लेकिन अपनी छाती से लगा के तुझे बड़ा किया है। मेरा कलेजा बहुत जलता है जब तुझे चिंता में देखती हूँ। मुझे नहीं पता ये आग कैसे भड़की, लेकिन मैंने इस लड़की को बक्से में बंद किया था सिर्फ इसलिए कि बिंदिया की और तेरी शादी से दूर रहे, कोई अड़चन न डालने पाए। मैंने इसे मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं की बेटा। अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जो लगता है तू मुझे बोल सकता है। ताइमा, मैं हमेशा से आपको अपना भगवान मानता आया हूँ। ये जो आज आपने किया है ये सूरज, ईशा, सूरज, ताइमा ने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बनने का फैसला मेरा था। ताइमा तो शुरू से तुम्हारी शादी बिंदिया से करवाना चाहती थी, तो इस शादी की रुकावट मैं ही थी ना। अगर उन्होंने इस रुकावट को रोकने के लिए ये सब किया तो उनकी कोई गलती नहीं है इसमें।
सही कहा आपने, बिल्कुल गलती ताई माँ की नहीं है, बल्कि गलती आपकी है। आज तक हम सब पर ताई माँ ने सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार लूटा है, लेकिन आज आपकी यहाँ रहने की जिद ने ताई माँ को बुरा बनने पर मजबूर कर दिया है। ये लड़ाई आपके और बाबूजी के बीच की है, पर इसमें पिस रहा मेरा पूरा परिवार है। थक चुके हैं, सब के सब थक चुके हैं ये कहते हुए कि चले जाइए आप यहाँ से, लेकिन नहीं, आपको यही रहना है। क्यों गले पड़ी है हम सब के आप? खुद को मुझ पर थोपना बंद कीजिए प्लीज। बाबूजी की तो इज्जत करती नहीं है, अपने परिवार की नहीं सुनती, कम से कम खुद की नजरों में खुद को तो इज्जत दे दीजिए। दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छी तरह से कि कोई भी नहीं चाहता कि आप यहाँ रहे, तो चली क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? हाँ, आप मेरे लिए बिल्कुल इस जख्म की तरह जिसे मैं खुद अपने शरीर पर बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, लेकिन फिर भी ये मेरे जिस्म का हिस्सा बना हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश तो करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि निकल जाए, पर नहीं, ये तकलीफ में तकलीफ दिए जा रहा है मुझे। क्यों नहीं चली जाती आप? शाबाश सरजू, तू बार बार ये साबित करता है कि तू ही मेरा सबसे वफादार आदमी है। शाबाश। लेकिन तुझसे एक चूक हो गई, तुझे ये बातें ईशा को बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी, ताकि उसे एहसास हो जाता कि उसका भाग्य विधाता गुलाब सिंह है, सिर्फ गुलाब सिंह। और वो मेरे पास बहुत पहले ही लौट आती। ईशा को अब सच में घर वापस आ जाना चाहिए भाभी। काव्या तो अपने भाई का साइड लेगी, लेकिन इस मामले में वो गलत है। सूरज जैसा गुंडा मेरी बहन का पार्टनर नहीं हो सकता। हाँ? क्या हुआ? ईशा पेटी में है। जल्दी उठाओ, जल्दी। मैंने जो किया मम्मी जी के कहने पे किया। बस बहुत हो गया, अब फैसला हो चुका है। अब आप इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। बेटे, बाबूजी को फोन लगा। फोन पे ही है। बाबूजी, आप ईशा जी को यहाँ से ले जाइए। ईशा जी के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं, प्लीज। सही कह रहा है सरजू, आज बिंदिया के साथ तेरी शादी है और ईशा का वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उसके लिए पहले ही गाड़ी भेज दी है, अब तक पहुंच चुकी होगी। भेज दो उसको जल्दी से। आप मेरे लिए बिल्कुल इस जख्म की तरह जिसे निकालने की कोशिश तो करता हूं, मैं चाहता हूं कि निकल जाए, पर नहीं, ये तकलीफ में तकलीफ दिए जा रहा है मुझे। चली क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? गलती आपकी है, आपकी यहाँ रहने की जिद ने ताई माँ को बुरा बनने पर मजबूर कर दिया है। सब के सब थक चुके हैं ये कहते हुए कि चले जाइए आप यहाँ से, लेकिन नहीं, क्यों गले पड़ी है हम सब के आप?
आप मेरे लिए बिल्कुल इस जख्म की तरह। आपकी यहाँ रहने की जिद ने ताई माँ को बुरा बनने पर मजबूर कर दिया है। क्यों गले पड़ी है हम सब के आप अभी के अभी इस घर से जाएंगे। अरे बहू! खबरदार, कोई रिश्ता नहीं है तेरा इस लड़की से। तेरे जैसे जानवर की किस्मत में ऐसी भोली भाली लड़की हो ही नहीं सकती। दूर हट, हट दूर। अदिति बेटा, हाँ? इधर आजा, इसे उठाने में मदद कर। आजा। उठाओ 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 उठाओ। सूरज, बाकी बिहारी की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। शायद ये सब ऐसे ही खत्म होना था। थोड़ा सा नाटक जरूर हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लड़की यहां से हमेशा के लिए चली गई। चल अंदर चल, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। चल बेटा, आजा। थक चुके हैं, सब के सब थक चुके हैं ये कहते हुए कि चले जाइए आप यहाँ से, लेकिन नहीं, आपको यही रहना है। क्यों गले पड़ी है हम सब के आप? क्यों? हो सके तो मुझे माफ कर देना ईशा, माफ कर देना। अगर आज मैं ये नहीं करता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। गलत आदमी को पाने की जिद कर बैठी है यहाँ। मैं आपका कभी नहीं हो सकता। कैसे सोच लिया आपने? मैं आपका कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हो सकते नहीं, हो चुके हो सूरज। तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे। अगर ये सच नहीं है तो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आंसू क्यों है? मुझे जरा सी चोट क्या लग जाए तुम मेरे लिए तड़प उठते हो, मेरे लिए अपनी जान पे खेल जाते हो, मेरी परवाह करते हो। यही तो है अपनापन। सूरज, तुम अपने अंदर झांक कर देखो, तुमने मुझे कब का अपना बना लिया। तुम कितना भी झुठला लो, पर सच यही है कि तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो और सिर्फ मेरे हो। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं हो सकता। बच कीजिए अपनी बकवास। आप मेरी जिंदगी से बहुत दूर चले जाइए, बहुत दूर चले गए, और बहुत जल्द आपकी ये यादें भी मिट जाएंगी मेरी जिंदगी से। दूर चली जाइए आप, प्लीज प्लीज, दूर चले जाइए आप, दूर चली जाइए। गुड बाय ईशा जी। सूरज! अरे 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 बेटा, क्या कर रही है? कहीं नहीं जा सकती तू। अरे अपनी हालत तो देख। पापा जी, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? वहाँ शादी नहीं, मुझे मेरे सूरज के पास जाना है। अरे भूल जा सूरज को, भूल जा। अरे वो तेरे लिए कभी बना ही नहीं था। गलती हो गई भगवान से इस बार जोड़ी बनाने में।
नहीं पापा वो जी। घटिया इंसान गुंडा है और सिर्फ गुंडा ही रहेगा जिंदगी भर, कभी पति नहीं बन सकता वो। नहीं पापा जी, गलती भगवान से नहीं, गलती मुझसे हो जाएगी अगर मैंने भगवान का इशारा नहीं समझा तो। पापा जी वो मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। मैं भला उसे छोड़कर कैसे जा सकती? छोड़ना पड़ेगा, बात समझ रही है तू? छोड़ना पड़ेगा। एक मिनट। काव्या, बेटा मंडप की तरफ फोन घुमा। यजमान जी, गठबंधन के लिए आगे आइए। सूरज अब तेरा कभी नहीं हो सकता। आपको बाबूजी के पास भेजने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं।